अमरनाथ यात्रा की एक दुखद घटना हुई है। इसमें हम बात करेंगे कुमार विश्वास जी से कि जिस तरीके से घटना हुई है इसकी कितने कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। सर की दो चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। एक चुनौती तो ये बड़ी है कि ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। कश्मीरियत या कश्मीर के लोगों ने अमरनाथ यात्रा को सदा बहुत सद्भाव की दृष्टि से देखा है। उनके लिए वो एक रिलीजियस टूरिज्म के अतिरिक्त एक बड़ा संवेदनशील सा विषय है और वहाँ अनरेस्ट चलता रहा, हंगामा होता रहा, लेकिन कभी ऐसी बात कभी नहीं आई। क्योंकि जो लोग अमरनाथ, मेरे परिवार से भी लोग गए हैं, लगातार मेरी माँ जाती रही हैं, तो मेरा निजी अनुभव भी यही रहा है बाकी साथियों के साथ। लेकिन इसकी आड़ में देश भर में सांप्रदायिक सद्भाव न खराब हो, पहला दायित्व तो नागरिक होने के नाते हमारा है। दूसरा कि अगर इंटेलिजेंस ने ये इनपुट दिया था, अगर आपको सूचना मिली थी, इसके बाद भी निर्दोष भक्तों पर हमला हुआ, तो गलती तो हमारी ही है। हमको इसे एड्रेस तो करना पड़ेगा। अगर हम पाकिस्तान की लानत मनामत करें, अगर हम पाकिस्तान प्रायोजित तो आतंकवादी गैंग्स हैं उनके खिलाफ हम निंदाएं करें, वो तो उनका काम है, इसी काम के लिए वो बने हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में टेरर की मंडी माना जाता है, लेकिन हम किस काम के लिए बने हैं? हमारी पाकिस्तान नीति फेल क्यों हो रही है? क्या हम ये क्रिकेट खेलना बंद कर सकते हैं? क्या हम ये जो बिजली बेचते हैं पाकिस्तान को, जिन सेठों का धंधा प्रभावित न हो जाए, जिसके लिए हम कई बार केक भी खा आते हैं, हम इस दोहरी प्रकार की राजनीति से बाहर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? हम तय नहीं कर पा रहे हैं 3 साल में, हमारी विदेश नीति तय नहीं है कि हमें पाकिस्तान के साथ व्यवहार क्या करना है। देश के पास एक पूर्णकालिक रक्षा मंत्री नहीं है। आश्चर्य है। वो बेचारे जो वित्त मंत्री जी हैं, उन्हें अतिरिक्त भार दे रखा है। उनका स्वास्थ्य, सब जानते हैं कि स्वास्थ्य खराब रहता है उनका। रक्षा मंत्री एक पूर्णकालिक ऊर्जावान व्यक्ति ढूंढ के लाइए आप। आपके पास लोग होंगे, नहीं होंगे लोग बाग, तो अटल जी से, इंदिरा जी से और नेहरू जी से इस बात की आप प्रेरणा लीजिए कि कैसे दूसरे दलों के लोगों को भी, जो देश के लिए बहुत समर्पित हो, काम में लिया जाता था। तरीके से सरकार की पाकिस्तान नीति की फेलियर है। पाकिस्तान तो ये काम करेगा ही, लेकिन अब देश की जो नाराजगी है वो अपने चरम पर है। अपने ही देश के नागरिक एक तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, सारी सरकार, पुलिस, केंद्र में भी सरकार आपकी, राज्य में भी सरकार आपकी, नियंत्रण सब आपका। इन बातों से अब तर्क नहीं ढके जा सकते कि 15 साल में पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है और नहीं हम बदला जरूर लेंगे। पठानकोट पे हमला हुआ, आपने ISI बुला ली जांच करने के लिए। उसके बाद आपने कहा नहीं बंदूक के साए में बातचीत नहीं चल सकती, आप क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि दोनों तरफ के नेता, दोनों पार्टियों के बड़े नेता क्रिकेट के धंधे में इन्वॉल्व है। जिन्होंने जिंदगी में बल्ला नहीं पकड़ा है वो क्रिकेट कमेटियों के चेयरमैन है हर प्रदेश में। सोच के रात से इसलिए हैरान हूं और कष्ट में भी हूं कि जो हजारों हजार लोग गए हैं, अभी तो नाम नहीं आए कि कौन लोग थे, अभी ये नाम नहीं आए कि कौन घायल हैं, अभी ये नाम नहीं आए कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं। मेरी माँ भी गई है 3 बार। मैं तो कल रात यही सोच रहा था, माँ नहीं गई, वरना मैं कितना परेशान होता, मैं कहाँ जा रहा होता, मैं किस किस के द्वार पे जाके पूछ रहा होता, खुद चल दिया होता। तो देश भर में जो लोग बैठे हैं, जो चुन के जाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, उनके घर वालों की अंतर्दशा देखिए। कैसा देश बना रहे हैं हम, कैसे विश्व पर्यटन के नक्शे पर लाएंगे, हमारा यात्री सुरक्षित नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि पूर्णकालिक रक्षा मंत्री रखें। विश्व के 3-4 देशों में कुछ नहीं बिगड़ जाएगा अगर वो नहीं जाएंगे अगले कुछ दिनों। जी, थोड़ा देश को भी देख लें, यहाँ भी देख लें। और विपक्ष से भी अनुरोध है कि सत्ता को हराने के लिए और पाने के लिए नहीं सत्ता, वो अपना एजेंडा सामने रखें, अपने तरह से लड़ाइयां लड़ें। हर बात में विपक्ष विरोध न करें। अगर कुछ ऐसा होने जा रहा है, निश्चित रूप से चूक तो सरकार की है, निश्चित रूप से चूक तो इंटेलिजेंस ने अगर इनपुट दिया था, नहीं आप रक्षा कर पाए, तो रक्षक आप हैं, प्रहरी आप हैं, आपकी है। पर चलिए, अब ये हुई, आप संवेदना प्रकट करने, निंदा करने, कड़ी निंदा करती गृह मंत्री जी ने, तो पिछली वाले भी करते थे। उनकी स्पेलिंग मिस्टेक थी क्या, या उनकी में छोटी की मात्रा थी, आपकी में बड़ी की मात्रा निंदा है, या 3 बार निंदा करी आपने? देश इनको बाई नहीं करता। सर, एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से बार बार ये घटनाएं होती हैं, हम ये कहते हैं कि बॉर्डर पे तनातन, दोनों फोर्स आमने सामने है, फिर एक मंत्री हमारे कह देते हैं कि हम पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, या वहाँ पे कलाकार हमारे नहीं जाएंगे, हम उनके कलाकारों को नहीं सुनेंगे, हमारे हिंदुस्तान में आते हैं, तो उनकी निंदा करी जाती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इन सब से कुछ होने वाला है, कि या हमें जो मूल चीज़ें हैं जो इससे आतंकवाद मेन रुक सकता है, आमने सामने बैठ कर बातचीत करके, वो हमें हमारी सरकार को करनी चाहिए? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो यह है कि जब आपके पास कोई सॉलिड लाइन ना हो काम करने की, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कंफ्यूजन फैला दीजिए। इस सरकार के पास पाकिस्तान को लेके, कश्मीर को लेके कोई नीति नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या कर रखा है, कंफ्यूजन फैला रखा है कि ताकि इधर के लोग भी उनके साथ दिखाई दें, उधर के लोग भी साथ दिखाई देते रहे। दूसरा, कहीं ना कहीं ये भी तय है
कि कश्मीर समस्या जैसी, भाई कश्मीर में जैसी भी थी कांग्रेस बड़ी खराब थी, भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। इस देश की जितनी राजनीतिक विद्रूपताएं हैं उनकी मां है कांग्रेस, वहीं से निकला है सब, व्यक्तिवाद हो, परिवारवाद हो, डायनेस्टी रूल, सब वहीं से निकला है। लेकिन मनमोहन सिंह जी के राज्य में उसी श्रीनगर में 44% वोटिंग हो गई। आपके समय में जब दोनों सरकारें आपकी हैं 6% वोटिंग हो रही है। ना आप भरोसा पैदा कर पा रहे जनता में। इतने ज्यादा पाकिस्तान के झंडे क्या कभी कश्मीर वैली में, आपके दर्शक से पूछना चाहता हूं, पिछले 50 वर्षों में किसी ने देखे जितने इस राष्ट्रवादी सरकार के समय में आए? सो भैया आप तय तो करो। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम तक लेने से डरते हो आजकल जोर से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक झंडा चलेगा कश्मीर में, 2 झंडे नहीं चलेंगे, और आप 2 झंडों के बीच बैठ के आते हो। शपथ दिलवा के आए थे आप तो 2 झंडों के बीच में, तो आपकी हिम्मत नहीं होती। तो भाई आप तय करो, कंफ्यूज पॉलिसी है। दूसरा, कश्मीर जैसी अनरेस्ट से, बंगाल जैसी अनरेस्ट से देश भर में वोट का फायदा होता है, वोट बैंक का फायदा होता है, और ये दोनों तरफ होता है। इसका जो सामान्य नागरिक है वो भी बड़ा कंफ्यूज है कि क्या किया जा सकता है। अल्टीमेटली तो जो कश्मीर का मुद्दा है और जो पाकिस्तान का मुद्दा है उसमें देश की सरकार भ्रमित है, उसके पास कोई रोड मैप नहीं है। प्रधानमंत्री जी वागवीर हैं, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, तालियां बहुत बजवाते हैं, पर भाषण से लंबे समय का कोई बड़ा वैकल्पिक राजनीति नहीं होती इस बात पर। ये थे कुमार विश्वास, जिनका कहना था जो अमरनाथ पे जो हमला हुआ, आतंकी हमला, उसकी निंदा की जानी चाहिए और साथ ही सरकार को ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। कैमरामैन मनमोहन के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।